अपने जीवन से थका हारा एक इंसान पेड़ के नीचे बैठा था। वह आसमान की तरफ नजर करके मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है। मेरा जीवन इतनी मुश्किलों से भरा हुआ है कि जी करता है मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर लूं। तभी उसकी नजर आसमान में उड़ते एक बाज पर पड़ी। वो मन ही मन ईश्वर से कहने लगा, काश मुझे भी आपने एक बाज का जीवन दिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं भी आजादी से आकाश में उड़ता और मनचाहा शिकार करके आराम से जिंदगी जीता। तभी आकाश में से एक आवाज आती है, हे मानव, क्या तुम्हें बाज की जिंदगी पसंद है? अगर तुम चाहो तो बाज बनकर अपना जीवन जी सकते हो। आकाशवाणी सुनकर वह इंसान बहुत खुश हो गया और कहने लगा, हाँ, मुझे बाज ही बनना है। फिर देखते ही देखते वह इंसान बाज बन गया और हवा में उड़ने लगा। कुछ समय तक वह हवा में उड़ने का मजा लेता रहा, लेकिन काफी समय के बाद वह थक गया और एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया। अब उसे भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए वह शिकार की खोज में निकल पड़ा और फिर से आसमान में उड़ने लगा। उसने कई बार अलग अलग शिकार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बाज शिकार को पकड़ने में असफल रहा। इसलिए वो थकहार कर बिना शिकार किए फिर से पेड़ पर आ बैठा। अब शाम होने को आई थी। उसे अपने लिए रात में सोने का भी इंतजाम करना था। उसने सूखी हुई छोटी और पतली डाली के कुछ टुकड़े और तिनके को जमा करके बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया और उसमें सो गया। सुबह उठकर वो बाज फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ा। पूरा दिन वह शिकार की खोज में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन आज भी वह शिकार खोजने में असफल रहा। ऐसे में अब शाम होने को आई थी। जब वह वापस अपने घोंसले पर आ रहा था, तब उसने सामने वाले पेड़ पर एक चिड़िया को देखा, जो बीमार हालत में अपने घोंसले में बैठी हुई थी। बाज ने वो बीमार चिड़िया का शिकार करके अपना पेट भर लिया और अपने घोंसले में आकर सो गया। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से वो बाज शिकार करने के लिए अपने घोंसले से निकल पड़ा। पूरा दिन शिकार की तलाश करने के बाद उसे जो 3 शिकार मिला था, वो भी उनकी पकड़ में नहीं आ सका। फिर वह अपने घोंसले में आकर भूखा ही सो गया। अब आधी रात के बाद एक हवा का तूफान आया और तूफान के साथ बारिश भी होने लगी। बारिश में बाज अपने घोंसले के साथ जोर से जमीन पर आ गिरा और उसके एक पंजे में सूखी डाली का एक टुकड़ा घुस गया। उसने पैर हिलाकर अपने पंजे से सूखी डाली के टुकड़े को पैर से निकाल दिया और पूरी रात पेड़ के नीचे पड़ा रहा। सुबह जब उठा तो उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वह पूरी तरह सो भी नहीं पाया था। अब वह फिर से पेड़ पर जाकर बैठ गया। कल सुबह से कुछ नहीं खाने के कारण वह थोड़ा कमजोर हो गया था और तो और एक पैर घायल होने के कारण उसे शिकार करने के लिए जाने में भी परेशानी हो रही थी। फिर भी वह हिम्मत करके शिकार की खोज में आसमान में उड़ने लगा। पूरा दिन शिकार खोजने के बावजूद उसे शिकार नहीं मिला। आखिर में थक हार कर वो पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया। पूरी रात उसने पेड़ पर बिताई। अब फिर से सुबह हो गई। 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। अब वह ज्यादा कमजोर हो गया था और उसका एक पैर भी घायल था। तभी कौवे का एक झुंड वहां आता है और उसे चोंच मारने लगते हैं। कौवे का पीछा छुड़ाने के लिए बाज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता, लेकिन कौवे का झुंड वहां भी उसके पीछे पीछे जाता और उनको परेशान करता था। अब बाज आसमान में उड़ने लगा और बहुत ऊंचाई पर चला गया। कौवे के झुंड ने कुछ ऊंचाई तक उनका पीछा किया, लेकिन कौवे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा सके, इसीलिए उसने बाज का पीछा करना छोड़ दिया। अब बाज आसमान में ऊंचाई पर कुछ समय तक उड़ता रहा, लेकिन उसने 3 दिनों से भोजन नहीं किया था, इसलिए वह कमजोर हो गया था। वह कुछ देर तक आसमान में उड़ता रहा, फिर नीचे आ गया। कौवे के झुंड ने उसे फिर से परेशान करना चालू कर दिया। किसी भी तरह उनका पीछा छुड़ाकर वो बाज एक अस्पताल के छत के ऊपर आकर बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, मैं इंसान ही होता तो कितना अच्छा होता। समयसार मेरा इलाज होता और समयसार खाना भी मिलता। फिर आसमान में से आवाज आई, हे बाज, अगर तुम इंसान बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन तुम्हें संघर्ष तो वहां भी करना होगा। मुश्किलें तो वहां भी आएगी।
लेकिन तुम्हें उनका उकेल ढूंढकर आगे बढ़ना होगा। फिर वह बाज इंसान बन गया और जीवन में आती सभी मुश्किलें का उकेल करके आगे बढ़ने लगा।